कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा कराची के अवाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। हमने हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे लाइन की बात की है, मिलकर काम करेंगे। कराची कैंट स्टेशन की तज़ीन व आराइश और शालीमार एक्सप्रेस की बहाली की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वस्ती एशिया तक रूट को बहाल किया जाए तो मईशत को 4 चांद लग सकते हैं। फ्रेट सिस्टम को भी पूरी तरह मुनज़्ज़म किया जा रहा है। 28वीं आईनी तरमीम जल्द लाई जाएगी, वो भी मंजूर हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, 28वीं आईनी तरमीम अवामी इशूज़ पर है। तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक़ है और जजेस ने उनके तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्विस करे। जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके ज़ाती मकासद हैं। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के हलफ लेने से पहले ही बड़े बड़े फैसले, सेक्रेटरीज़ की तादाद 20 तक महदूद करने और सीनियर एडिशनल और एडिशनल सेक्रेटरी की आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान, नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तक ग्रेड 18 से नीचे के अफसरान पर सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने पर पाबंदी, इजाफी सरकारी गाड़ियाँ 1 हफ्ते में ट्रांसपोर्ट पूल में शामिल करने का हुक्म, स्केल 1 के मुलाजमीन को मुस्तकिल और एक इजाफी तनख्वाह देने के साथ तमाम ड्राइवर्स की आसामियों को B5 में अपग्रेड करने का हुक्म दिया। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस इरशद हुसैन शाह ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठाया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के जजेस की मुल्क की पहली वफाकी आईनी अदालत ने मुकदमात की समाअत का जिक्र कर दिया। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला, KP की हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तरा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अपील में पेशावर हाई कोर्ट का आजिर और अजीर के मुतालिक फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहाँ से आएगा। उस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने कहा कि माय लॉर्ड, ये केस गरीब मजदूरों से मुतालिक है। कानून ये है कि कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजिबात अदा करे। अदालत ने मुतालिका फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। आइन की पासदारी के लिए 2 तरीक़ेकार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र कहते हैं कि आइन की पासदारी के लिए अदलिया पर ज़रूरी है इस्तीफ़ा देकर अदलिया की बहाली की तहरीक शुरू करें। हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, अदलिया पर बहुत ज़वाल भी आए। 26 नवंबर एहतजाज का केस, सलीमा खान आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। रावलपिंडी की ATC ने 11वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सलीमा खान की पंजाब में जायदादों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने निजी बैंक में सलीमा खान के 22 अकाउंट्स फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। नायब वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा मॉस्को पहुँच गए। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा आला हुकाम ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। इसहाक डार शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में अहम इलाक़ाई और सिफारती मामलात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर जियान ज़िडोंग की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। कराची में सुपर हाईवे दुम्बा गोट के करीब गाड़ी की स्कूटी को टक्कर, दोनों खवातीन पुल से नीचे गिर गईं। एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। डिफेंस ट्रैफिक पुलिस ने बगैर ट्रैकर और औकात कार की खिलाफ वर्जी पर डंपर और टैंकर तहवील में ले लिया। ड्राइवर्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज।
احمدپور شرقیہ میں موٹروے M5 پر کچھ شریف انٹرچینج کے قریب خوفناک حادثہ، تیز رفتار مسافر بس نے موٹروے پولیس کی گاڑی کو رون دیا۔ بس ڈرائیور کے سونے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ حادثے میں موٹروے پولیس کے 2 افسران سمیت 3 اہلکار جاں بحق۔ موٹروے پولیس آفیسرز ڈیوٹی شفٹ ختم کر کے اچ شریف آ رہے تھے۔ حیدرآباد میں آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری میں دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ سول اسپتال میں زیر علاج 30 سالہ وقاص 95% تک جھلسا ہوا تھا۔ زخمی ہونے والی مزید 2 افراد سول اسپتال میں زیر علاج۔ فیکٹری دھماکہ کیس میں گرفتار ملزم شکیل 7 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کراچی میں آئندہ ہفتے سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان، پارا سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے پیشگوئی کر دی، دن کے اوقات میں موسم خشک رہے گا، جبکہ رات میں موسم خنک رہنے کے ساتھ صبح سویرے ہلکی دھند پڑنے کا امکان۔ سعودی عرب میں خوفناک ٹریفک حادثہ، مکہ سے مدینہ آ جانے والی عمرہ زائرین کی بس آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ 42 افراد جاں بحق۔ بس میں سوار تمام افراد کا تعلق بھارتی شہر حیدرآباد سے ہے۔ عمرہ زائرین میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔